राजा और भाग्य। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी आपको बताएगी कि एक ही वक्त पर पैदा हुए दो बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। यानी कि अगर एक ही वक्त पर दो इंसान पैदा होते हैं या दो भाई जन्म लेते हैं तो एक भाई का आचरण दूसरे की अपेक्षा अलग ही होता है। यही सवाल एक बार एक राजा के मन में आया और राजा ने भरी सभा में, जहाँ पर बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे, उन सभी से एक ही प्रश्न किया कि आप मुझे बताइए कि एक ही समय पर जन्म लेने वाले बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। उन्होंने बताया कि जिस वक्त मैं पैदा हुआ उस वक्त अनेकों बच्चे पैदा हुए थे, तो मेरे ही भाग्य में राजा बनना क्यों लिखा हुआ था। एक विद्वान खड़े हुए और उन्होंने कहा कि इस बात का जवाब आपको यहाँ से कोसों दूर पहाड़ी पर एक साधु तपस्या करते हैं वह बता सकते हैं। राजा के मन में उत्सुकता थी सब कुछ जानने के बारे में, तो राजा वहां चले गए। उन्होंने देखा कि वह महात्मा आग में से अंगार को पकड़कर खा रहे हैं। उन्होंने कहा, महात्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। इस प्रश्न को लेकर महात्मा भावुक हो गए और उन्होंने राजा को दूसरे महात्मा, जो थोड़ी सी दूरी पर झरना बह रहा है, वहां मिलेंगे, उनसे तुम यह सवाल पूछ लेना। जब राजा उन महात्मा के पास पहुंचे तो देखा कि वह अपना ही मांस नोच के खा रहे थे। राजा से ऐसे देखा नहीं गया, फिर भी राजा ने अपने आप को रोकते हुए यह सवाल पूछ डाला तो वह महात्मा बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने राजा से कहा, पास के गांव में एक बच्चा है जो 4-5 साल का है, वो तुम्हें बता सकता है। राजा के मन में उत्सुकता थी जानने की, क्योंकि सवाल बहुत जबरदस्त था। तो राजा उस बच्चे के पास पहुंचे। तब वह बच्चा अपने माता पिता के साथ बैठे हुए था। तो उस बच्चे से भी राजा ने यही सवाल किया कि तुम मुझे बता सकते हो कि एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। तो बच्चा मुस्कुराया और बच्चे ने बोला कि मैं आपको बताता हूँ कि पिछले जन्म में हम तीनों आपके भाई रहे हैं, जो महात्मा अंगार निकाल कर खा रहे थे और जो अपना ही मांस खा रहे थे, और हम चारों पिछले जन्म में भाई थे। जंगल में एक बार हमने रोटियां बनाई थी। जब हम रोटियां खाने वाले थे तभी एक साधु आए थे और उन्होंने कुछ मांगा था कि उन्हें भी भूख लगी हुई थी। सबके पास एक एक रोटी थी, तो सबसे पहले उन्होंने अंगार वाले साधु से रोटी मांगी। तो साधु ने मना कर दिया कि अगर मैं तुम्हें रोटी दूंगा तो मैं क्या अंगार खाऊंगा। दूसरा, उन्होंने मांस वाले साधु से कहा कि मुझे रोटी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हें रोटी दूंगा तो मैं क्या मांस खाऊंगा। और मैंने भी मना कर दिया कि मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकता। और चौथे तुम थे कि तुम्हारे पास एक रोटी थी और तुमने आधी रोटी उन महात्मा को दी। उन्होंने अपना पेट भरा, जिससे तुम्हें आशीर्वाद मिला, बाकी को श्राप। मर्म की बात यह थी, आपके आज के जो अच्छे कर्म हैं उसका नतीजा आपको जरूर आगे के जन्मों में मिलता है। तो दोस्तों, यही एक कारण था। वह राजा था, उसका जो प्रश्न था उसका जवाब मिल चुका था कि एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। दोस्तों, कुल मिलाकर बात यही है कि आपका कर्म यह बताता है कि आप कितना आगे जाएंगे, आपको अगले जन्म में क्या मिलने वाला है। इसलिए अच्छे अच्छे कर्म करिए, हमेशा निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अपना अमूल्य और बेशकीमती समय देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।